और संदीप भाई कैसे हो? बस मैं अच्छा हूं। आप कैसे हैं पत्रकार मित्र? सभी जत्थेबंदियों ने मिलकर के 5 जून को एक नई क्रांति का आगाज करने की हमने सोची है और हम उसको करके ही रहेंगे। 5 जून जो कि एक ऐतिहासिक दिन है, उस दिन जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जयप्रकाश नारायण ने। और जो है 5 जून को ही इन काले कानूनों को 1 साल हो जाएगा लागू हुए। ये 1 साल हो जाएगा इनको लागू हुए, इसलिए हमने तो 5 क्या जून को करोगे सोचा आप? है। हम लोग जितने भी बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियां हैं, उनके नेताओं के घर के सामने इन बिलों की प्रतियां फाड़ने का काम करेंगे, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से करते रहे हैं हम, और आगे भी 5 जून को विशेष तौर पर इनकी हम और शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छा संदीप जी, ये 24 तारीख को जो किसानों और प्रशासन के बीच में समझौता हुआ था हिसार अच्छा जी। में, हिसार कांड में 24 तारीख को जो समझौता हुआ था, जी। किसान कह रहे थे हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, वहां लेकिन के आईजी, दैनिक जागरण कुछ और लिख रहा है। दैनिक जागरण ने लिखा देखिए है कि किसानों ने माना है कि ये अब किसी भी प्रशासन या किसी भी बीजेपी के विधायक को घेरेंगे नहीं, अपना वहां प्रदर्शन नहीं के करेंगे इनके खिलाफ है। वहां के आईजी का हम लोगों ने बयान सुना भी था, और वहां की कमिश्नरी ने जो किसान नेताओं के साथ जो समझौता हुआ था, उसमें सुनो, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे और प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार से षड्यंत्र करके एक भेद करने की, फूट डालने की जो नीति का काम कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारों से, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का काम है संविधान का पालन करवाना। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग फूट डालने का एक कोशिश कर रहे हैं। वहां के कमिश्नर फूट डलवाने नहीं की मैं कोशिश ये कर कह रहा रहे हूँ, हैं। ये प्रशासन ने किसानों को जी। वो, हेलो, जी। प्रशासन और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है प्रशासन ने ना वो लॉलीपॉप दे दिया है किसानों को। 6 महीने के लिए भाई मैं जीतते रहो, इतने में ये जो यूपी के है इलेक्शन हो जाएंगे। यूपी का इलेक्शन जीतने के लिए ये समझौता हुआ था क्या? नहीं, ऐसा मैं कुछ ऐसे नहीं है। देखता हूँ। मैं देखिए, ये जिस सरकार के साथ हमारी लड़ाई है, एक्चुअल में वो सरकार बहुत ही षड्यंत्रकारी सरकार है। कभी वो हमें धर्म के ऊपर बांटने की कोशिश करेगी, कभी हमें वो जातियों में बांटने की कोशिश करेगी, कभी बेफूल के बेफजूल के मुद्दों को हमें लेके आएगी। जैसे SYL वाला मुद्दा इन्होंने उठाया, तो ये सरकार, जैसे सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। तो ये सरकार के प्रपंच है, सरकार षड्यंत्रकारी नहीं, मैं सरकार है, आपसे ये तो जानना चाह इससे रहा हमें। हूँ, ये जो 24 तारीख को समझौता हुआ, इसमें सरकार थोड़ी झुकी हाँ, है। ये जी अपना जी जी। 2000 ये यूपी में अपना चुनाव का रास्ता निकालने के लिए झुकी है क्या? हाँ, इस बिल्कुल पे आपका बिल्कुल क्या हो कहना सकता है है? षड्यंत्रकारी, बिल्कुल हो सकता है। ये षड्यंत्रकारी सरकार है, ये तरह तरह के षड्यंत्र करती रही है। तो इसलिए मेरा कहने का एक तात्पर्य ये है कि 5 जून से आप देखिए आंदोलन में नई धार होगी। अभी तो ये कहते हैं कि कोविड के टाइम में लोगों को मत बुलाइए, और फिर यही सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि भीड़ कम है। तो दोहरी राजनीति के थ्रू ये सरकार चल रही है। अगर या तो सरकार हमें निष्पक्ष रूप से एक बार बता दे कि हमें भीड़ बुलानी है या नहीं बुलानी है। अगर हम भीड़ बुलाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये कोविड को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। अगर भीड़ नहीं होती है तो कहते हैं कि किसान और मजदूर जितने भी जो भी हमारे संघर्ष के साथी थे, जो बॉर्डरों पे बैठे हुए थे, वो सभी के सभी अपना आंदोलन छोड़ करके घर वापस चले गए हैं। तो ये बड़ी षड्यंत्रकारी सरकार है, आप समझिए। अच्छा, गुरनाम सिंह चड्ढू ने एक नया फेडरेशन और शुरू कर दिया है, उसका क्या मतलब है? देखिए, उस फेडरेशन का एक मतलब ये है कि जो अभी तक इस देश के जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनछूता है इस आंदोलन से, वहां तक जन जन तक इस आंदोलन की आवाज और सरकार के षड्यंत्रों को खोलने का जो काम करेगा, वो ये फेडरेशन करेगा। इस फेडरेशन में
अलग अलग तरह के साथी जुड़े गए हैं। एक तरह से ये प्रचार का माध्यम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ना तो पैसे दे करके बहुत बड़ी बड़ी आईटी सेल्स हैं, ना हमारे पास बहुत बड़े बड़े चैनल हैं। वो तो धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी सोशल मीडिया के साथी, जिन्होंने अभी तक इस आंदोलन को बचाए रखा है। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आपका। ये जो आजकल जो सरकार है, ये फेसबुक, ये सोशल मीडिया को जो बंद करना चाह रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार चाइना के साथ, जब चाइना गलवान घाटी में, जब चाइना हमारे देश की जमीनों को घेर रहा था, वहां पर हमारे जवान शहीद हो रहे थे, तो ये सरकार इतने क्या कदम उठा रही थी। हम उनका ट्विटर हैंडल बंद कर रहे थे, हम ट्विटर बंद कर रहे थे, हम ऐप खेल रहे थे। ये देश का बड़ी दुर्भाग्य है कि वहां पर कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत थी, लेकिन वहां पे कठोर कदम ना उठा करके एक लॉलीपॉप दिया गया सरकार की तरफ से। जबकि इसी प्रकार से अभिव्यक्ति की जो आजादी है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपका ट्विटर है, इन सभी ऐपों के माध्यम से जो सोशल मीडिया में एकदम प्रचार करते हैं और लाखों करोड़ों लोगों तक प्रचार का एक झट से माध्यम बनते हैं, तो उनके ऊपर सरकार अपना नियंत्रण करना चाहती है। जैसे बड़ी मीडिया, देश की जो तथाकथित, हम कहते हैं तथाकथित नेशनल मीडिया, वो नेशनल मीडिया इनके कब्जे में। वरी अबाउट दैट। और क्या कहोगे किसके बारे में? यहाँ पे देखिए, आंदोलन, ये आंदोलन विश्व में है। कल आपने पता है बबीता फोगाट को वहां पे चरखी दादी में घेर लिया, काले झंडे दिखाए गए, उसके साथ बुरा दुर्व्यवहार किया गया किसानों की तरफ से। आप क्या संघर्ष के साथ ही ये विशेष तौर पर केवल बबीता फोगाट के बारे में नहीं है, क्योंकि जितने भी भाजपा और उनकी सहयोगी दलों के जितने भी नेता है, ये उनको सबको हम काले झंडे दिखा रहे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि शांतिपूर्ण है। बबीता फोगाट को विशेष तौर पर दिखा दिया तो इसका कोई विशेष मैं अर्थ नहीं मानता हूं। ये एक प्रक्रिया है और ये लंबी चलेगी जब तक कि जो ये बिल, ये कानून जो है, ये रद्द नहीं हो जाते। अब ये किसानों ने काला दिन मनाया 26 तारीख को, अभी कल 1 तारीख को डॉक्टर काला दिन मनाएंगे। ये क्या हो रहा है देश में? मैं आपको बता देना चाहता हूं, संघर्ष के साथी, अभी तक किसान जो बड़े नेता है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आंदोलन प्राकृतिक चला हुआ है। ये कुछ ना हम चला रहे हैं ना आप चला रहे हैं, ये प्रकृति चला रही है इसको। आप इसको समझिए कि अभी थोड़े दिनों पहले एसएससी के छात्र जो कैंडिडेट थे, परीक्षार्थी थे, वो कर रहे थे। कभी वकील इस देश में आंदोलन कर रहे हैं, कभी इस देश में भुखमरी वाले कर रहे हैं, कभी बेरोजगार कर रहे हैं, कभी इस देश में नर्सें कर रही हैं, कभी डॉक्टर कर रहे हैं। आप इस चीज को समझिए, ये प्रकृति ने एक ऐसा परिप्रेक्ष्य बना दिया है। इस किसान आंदोलन एक जरिया बनेगा जिससे कि विश्व में क्रांति के नए प्रतिमान स्थापित होंगे। आप देख लेना, ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बात बता रहा हूं कि विश्व में क्रांति के नए प्रतिमान स्थापित होंगे इस आंदोलन से, क्योंकि ये आंदोलन जमीन से जुड़ा हुआ आंदोलन है। ये किसी एक गहरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये आंदोलन कोई विशेष वर्ग करता, जैसे कि पिछले दिनों एनआरसी सीएए का आंदोलन हुआ, सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसे हिंदू मुसलमान का रंग दे करके दिल्ली में दंगे करवाए और वो लोग जो है उनको मार पीट करके भगा दिया। वैसे ही जो है, अगर इस देश में छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको उपद्रवी बोलकर भगा दिया जाता है। अगर बुद्धिजीवी वर्ग अपने विचार देता है तो उनको ये अब अर्बन नक्सलवादी बोलते हैं। इस देश में वकील आंदोलन करते हैं, उनको भगा दिया जाता है। और इस देश के जो बहुत बड़ी संख्या वाले लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, अगर इस आंदोलन को कोई भी एक वर्ग करता तो ये सरकार उन्हें मार के पीट के भगा देती। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये आंदोलन विश्व में, पूरे विश्व में क्रांति के नए प्रतिमान स्थापित करेगा और ये क्रांति बहुत आगे तक जाने वाली है, जिसमें इस देश की व्यवस्थाएं बदलेंगी। इस देश की व्यवस्था, अगर आज हम हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं कि हमारी व्यवस्था खराब है, हमारी व्यवस्था खराब है, हम उस व्यवस्था को बदलने के लिए जो पूरक है, जो कारक बनेगा, वो किसान आंदोलन बनेगा। क्योंकि किसान ना एक जाति, ना एक धर्म, ना एक वर्ग विशेष के लोग हैं। ये सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी पंथों के लोग हैं और हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है।
आपने कहा व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, व्यवस्था परिवर्तन किसान कैसे करेगा ये बताइए। देखिए अभी तक क्या हुआ कि अभी तक जितने भी आंदोलन, खास करके इस सरकार में पिछले लगभग 70 से 80 सालों का जो दौर है, लगभग जो हमने पिछले आजादी से लेकर अभी तक का जो था, उस दौर में अभिव्यक्ति की आजादी और देखिए सरकार का काम, पत्रकार साथी अभी तक आपने मेरे से बहुत सवाल करे, मैं आपसे आपके उत्तर में से ही जो है एक सवाल पूछूंगा, सरकार का काम आप मुझे बताइए, सरकार का क्या काम होता है? आप मुझे सरकार का काम बताइए, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यही है, जैसे सरकार ले आई आपके फायदे के लिए लेके आई ना ये 3 कानून, आप उसको गलत पेश कर रहे हैं। सरकार का काम है लोगों का जीवन सरल करना, लोगों का जीवन अगर सरल होगा, करने के लिए तो नहीं ऐसा, किसानों अरे ये तो एनआरसीसीए को भी बोल रहे थे, ये तो जीएसटी को कर रहे थे, नोटबंदी को कर रहे थे, ये तो हर मुद्दे को ये बताते हैं कि भाई हम जीवन सुधार कर रहे हैं, लेकिन सरकार का काम ये नहीं होता कि वो जातीय दंगे करवाए, वो धार्मिक दंगे करवाए, जैसा कि सरकार कराती रही है। मैंने कई बार इस चीज को कहा कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है। आज किसान कर रहे हैं, कल वकील करेंगे, परसों बेरोजगार करेंगे, कभी एसएससी वाले करेंगे, कभी शिक्षक करेंगे, तो ऐसे ही आंदोलन चलते रहेंगे क्या? हम व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन कब करेंगे जिसमें हम व्यवस्था बदलेंगे और ये व्यवस्थाएं बदलेंगी साथी। अब ये 2022 में यूपी में चुनाव है, इस पे असर देखने को मिलेगा किसान आंदोलन का? हाँ, अगर देखिए बंगाल में और 5 राज्यों में चुनाव हुए तो कितना बड़ा असर जो है, जहां तक हम और हमारे नेता पहुंच पाए वहां तक आप देखिए कितना फर्क पड़ा है। यूपी में अभी पंचायती इलेक्शन में आपने नहीं देखा क्या फर्क पड़ा? जो मौजूदा सरकार है उसके कितने कम प्रत्याशी उसके जीत के निकले हैं। तो ऐसे ही 2022 और हम 2024 के लिए भी तैयार हैं। अगर उससे आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उससे आगे के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस देश में क्रांति होकर रहेगी, व्यवस्था बदलेगी और ये आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इस आंदोलन में निस्वार्थ भाव से लगे हुए